Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to host our awesome one application in our VPS server। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो फाइनली लास्ट वीडियो एंड बहुत ही ऑसम वीडियो का, क्योंकि हमारा ये जो मन एप्लीकेशन था जिसमें हमारे पास हमारा एडमिन पैनल तक है। देखो, आप देख सकते हो लॉग आउट, हमारा एडमिन पैनल भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। एंड यार, दिस इज आवर एडमिन पैनल। देखिए कितना ज़्यादा ऑसम है, जिसमें हम अपडेट बेसिकली सारा कर्ड ऑपरेशन करके मैंने आपको इसमें दिखा दिया था, राइट। तो गाइस, आज हम इस वेबसाइट को लाइव कैसे होस्ट कर सकते हैं ऑन वीपीएस सर्वर, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बिलीव मी, वीडियो का एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हो कि इसको मैं ऑलरेडी लाइव होस्ट कर चुका हूँ आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली। इस वीडियो को ऑसम बनाने के लिए मैंने जानबूझ के एक नया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो सेल चल रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो थापा टेक्निकल डॉट साइट रिसेंटली, अगर आप ध्यान से देखोगे 2025 1 और 8 दिखा रहा है। इस बेसिकली 2024 अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसको बाय करके मैंने अपना होस्ट जो वेबसाइट उसको होस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू मेक इन आवर एप्लीकेशन सो दैट हमें ईजी हो होस्ट करने के लिए। तो वो वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने 2-3 चीज़ें बताई है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, एल्स होस्ट करने में फिर बहुत दिमाग खराब होता है हमें। तो अभी हमारा जो वेबसाइट का कोड है एकदम रेडी है। अब हम उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कैसे होस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जो बीपीएस सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो है फ्रॉम होस्टिंगर मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो अब ये यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। एंड मेरे पास आप लोगों के लिए स्पेशल कूपन कोड भी है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो मैं बीपीएस होस्टिंग पे चलता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल है लाइक 1 2 4 5 एंड 8 बेसिक। तो आप समझ जाइए कि जितना केबीएम की जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें उतना आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलेगा, स्पेक्स अच्छे होंगे उसके। लेट से मेरे पास तो केबीएम 4 है फॉर माय पर्सनल यूज़, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ केबीएम 2 पे, जो कि इनफ है मेरे लिए। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि भाई सेल चल रहा है इसमें। आई डोंट नो कब इसका प्राइस बढ़ जाए, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गो विथ 1 मंथ बोल रहा हूँ 1 ईयर जाइए, ताकि आप उसके साथ थोड़ा खेलिए, थोड़ा समझो कि अच्छा वीपीएस मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं। मैं तो बस इतना दिखाना चाहता हूँ। देखिए 8900 है, यहाँ पे बस आपको आके थापा 7 डाल के अप्लाई कर देना है। तो इससे होगा ये कि जो 8900 था वो आपका सिर्फ अब 8015, मतलब ऑलमोस्ट आपका 950 रुपीज़ यहाँ पे कम हो गया है, अगर आप मेरा कूपन कोड थापा 7 यूज़ करते हो। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ये जस्ट कूपन कोड ऐड कर दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे भी आपको वीपीएस तो बाई करना है, चाहे आप होस्टिंगर से करो या कहीं और से करो, बट अगर यहाँ से करते तो मैं हूँ आपके सपोर्ट में। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये आप इस तरीके से बाई कर लीजिएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, होस्टिंग अ मन ऐप ऑन अ वीपीएस सर्वर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो ये जो वीडियो है 1 घंटा 30 मिनट का है। इस वीडियो को बताते समय मैंने आप लोगों के समक्ष एक, आप देख सकते हो, here we have ब्लॉग्स थापा टेक्निकल डॉट शॉप है यहाँ पे। सो यहाँ पे होस्टिंगर में देखो एक ब्लॉग बना है, मैं लिख के देता हूँ। इससे अप टू डेट लेटेस्ट बेस्ट ब्लॉग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने होस्टिंगर को बाय करने से, देखो लिंक इधर ही है, कोड इधर है ना, पूरा। जब आप बाय करते हो तो आपको इनिशियल किस तरीके का पेज आता है, उसके बाद क्या क्या करना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे एक एक स्क्रीनशॉट के साथ गाइस आपको इतने डिटेल्ड में बताया ना। मैं आज इस वीडियो में भी इसी हमारा ये जो ब्लॉग है इसी का ही यूज़ करने वाला हूँ। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। A to Z ये हम कर रहे तो क्यों कर रहे, सूडो का क्या मतलब है, ये APT का क्या मतलब है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसी को लेके ही मैंने वीडियो भी बनाई थी, एंड इसमें भी मैंने आपको एक मन एप्लीकेशन वीपीएस सर्वर पे होस्ट करके दिखाया था। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब वीडियो ऑलरेडी है तो आज इस वीडियो में ऐसा क्या नया आपको सीखने मिलने वाला है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 90% डिट्टो जो मैंने इस वीडियो में बताया, मैं आज आपको भी इसी में वही बताने वाला हूँ। उल्टा इस वीडियो में तो मैंने आपको पूरा वीपीएस सर्वर बाय करने से लेके वीपीएस को फर्स्ट टाइम सेटअप करना से लेके मन एप्लीकेशन को कैसे ऐड करने से लेके लास्ट तक सब बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए, पूरा नहीं देखना है, कहाँ तक देखना है मैं आपको बोलता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे ये जो बीपीएस सर्वर है ना, फर्स्ट टाइम सिर्फ मेहनत है। सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम इसको बाय करते हो तब मेहनत लगेगी, क्योंकि बीपीएस आपका आप खुद का एक प्राइवेट सर्वर जिसमें आप मन एप्लीकेशन, रिएक्ट, नोड, पाइथन कह लीजिए, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी लैंग्वेज उठाओ यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए फर्स्ट टाइम थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, एंड दैट्स वाई मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे
कि कोड को कैसे ऐड करना है, बीपीएस सर्वर कैसे बाई करना है ओवर हियर। ओके या आप देख सकते हो कैसे बाई करना है। देन यहाँ पे आपको दिखा है कि अपग्रेड कैसे करना है लिनक्स में। देन ये नोड को कैसे इंस्टॉल करना है, ऑब्वियसली नोड इंस्टॉल करना जरूरी है, एनवीएम, राइट। देन वी हैव अ मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करना है। देन आप देख सकते हो कि मोंगोडीबी को कैसे अपडेट करना है। देन गिटहब को कैसे आप वीपीएस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ये जो 35 मिनट तक का ये जो वीडियो है ना गाइस, यहाँ तक आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके समक्ष, इस वीडियो को बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में बस आपको एक बार ही देखना है इस वीडियो को। एक बार देख के आपने ये जो मैंने सेटअप कहा वो अगर आपने कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी मन एप्लीकेशन उठाओ, चुटकी में आप होस्ट कर दोगे, आपको ये सब का टेंशन ही नहीं लेना है। सो दैट्स वाई मैं ऑलरेडी इससे डिटेल, जितना डिटेल मैं यहाँ बता चुका हूँ उतना डिटेल शायद अब मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने बहुत मेहनत की थी इस वीडियो में, ठीक है। तो 35 मिनट तक बस ये गिटहब को कैसे वीपीएस में ऐड करना है वहाँ तक आप इस वीडियो को देखिए, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद अब आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड सारा सोर्स कोड जो है आप देख सकते हो कि हमारे कोर्सेस पे जब आप आओगे, वी हैव दिस वर्ल्ड बेस्ट मंथ सीरीज, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपका जो उसका सोर्स कोड है वो सब कुछ आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। बेसिकली इसमें तो कुछ था नहीं, बट आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड जो कल का वीडियो जो था ना गाइस, इसका प्रीवियस वीडियो, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बीपीएस में होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बीपीएस सर्वर पे आइए। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आपको अपने बीपीएस सर्वर पे आना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड देन बैक टिक, कमांड प्रॉम्प्ट या कुछ भी मैं गिट बैश यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को गिट बैश यूज़ नहीं करना, मैं तो पावर सेल यूज़ करूँगा, आप पावर सेल यूज़ कीजिए या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ करना है आप कीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़, अगर मैं एलएस करता हूँ, सो ये जो मन 2023 करके मेरा जो फोल्डर है ना, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास मेरा क्लाइंट एंड देन सर्वर है। अगर आपने मेरे मन सीरीज को फॉलो किए तो आपको मालूम है कि हमारा फ्रंट एंड क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, मेरा जो बैकएंड है एंड देन जो डेटाबेस है वो मेरे सर्वर के अंदर है। तो मैं इंडिविजुअली क्लाइंट को गिटहब में ऐड करना एंड देन सर्वर को गिटहब में ऐड करने वाला काम नहीं करूंगा। इन दोनों का जो पेरेंट है दैट इज योर मन 2023 फोल्डर, उसको मैं डायरेक्टली मेरे गिटहब का एक बेसिकली गिटहब में एक रेपो बना के वहां पे मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप गिट स्टेटस चेक कीजिए। अगर यहाँ पे आपको आता है नॉट इनिशियलाइज बोल के, देन यू नीड टू राइट गिट एंड देन इनिट। मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तब आपको क्या लिखना है, यू नीड टू राइट गिट एंड देन इनिट। जब आप गिट इनिट लिख दोगे गाइस, उसके बाद अगर आप यहाँ पे चलते हो, है ना, तो अब अगर आप इस तरीके से गिट स्टेटस करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ अब आपका इसमें गिट इंस्टॉल्ड हो चुका है। समझ रहे हो, सिंपल सा। बाय द वे मैं ऑलरेडी गिट इंस्टॉल कर चुका हूँ, डेट्स वाई मेरे को दोनों टाइम में सेम दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको फिर भी एक चीज़ दिखाता हूँ जानबूझ के, मैं मेरे ऑथ वाले पे चल रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि प्लीज सब्सक्राइब टू थापर टेक्निकल चैनल, ऑल्सो वर्ल्ड बेस्ट जेएस कोर्सेज कमिंग सून। ये आपको मालूम है कि जेएस के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो अब देखना, मैंने यहाँ पे एक चेंजेस कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ आफ्टर गिट इनिट, तो आपको भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे बता रहा होगा कि क्लाइंट वाला पार्ट जो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, सर्वर वाला पार्ट अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली गिट एंड देन ऐड एंड देन डॉट, गिट इनिट पहला कमांड, दूसरा कमांड आपका ये होना चाहिए एंटर, ठीक है। आपका वो हो गया। उसके बाद जब आपने ऐड कर दी, अब उसके बाद आपको कमिट करना पड़ता है, हाँ ठीक है। सो आपको अब कमिट करना है एंड एम फ्लैग देना जरूरी है मैसेज। यहाँ पे आप लिख दीजिए माई मन एप्लीकेशन, माई मन ऐप, ठीक है, इतना ही लिख दो। आपको जो मन फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो माई मन ऐप, आप इस तरीके से लिख के एंटर हिट कर दो। तो ऑल राइट, ठीक है। अब हमने बेसिकली हमारे गिट में, ठीक है, ये हमारे अभी लोकल स्टेज आप कह सकते हो इसको, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में तो हमारा जो लोकल आप कह लीजिए लोकल रेपो रेडी है, बट मुझे ये जो गिट है ये मुझे कहाँ चाहिए होगा, ऑब्वियसली ये तो मुझे मेरे गिट हब पे चाहिए ना। समझ रहे हो, गिट हब एक ऑनलाइन कंटेनर है जहाँ पे हम हमारे गिट के बेसिकली जो अभी मैंने एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो दो तरीके हैं रेपो क्रिएट करने के। एक तो आप यहाँ पे ये जो प्लस साइन दिखता है,
है ना। अब बाय द वे आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो योर प्रोफाइल, ठीक है। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, है ना। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड इधर ही है, रिएक्ट का है, नोड का, सबका ऑलरेडी मैंने फ्री कर रखा है, ठीक है। एंड वही सेम फ्री मैंने यहाँ पे भी कोर्सेज पे भी फ्री करके रखा हुआ है। तो ऑल राइट, मुद्दे से भटकना नहीं है। तो इधर आप प्लस पे क्रिएट करके न्यू रेपो पे क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे अपना नया रेपो क्रिएट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़े 2-3 चीज़ें जो थोड़ा हेक्टिक होगा। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ गाइस, वी हैव वन पैकेज इन आवर VS कोड एडिटर, ठीक है, जिसके चलते मैं आपको वो पैकेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, यू नीड टू राइट GH, एक कमांड है, हाँ। देन आपको लिखना है रेपो, बेसिकली रेपोजिटरी, एंड मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड देन आपको लिखना होगा क्रिएट, GH स्पेस रेपो स्पेस क्रिएट, एंड दिस इज इट। क्या आपको एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना है गिटहब पे? नहीं। मेरे क्या आपको एक एग्जिस्टिंग लोकल रेपो को गिटहब में करना? ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी अपना लोकल रेपो तो बना लिया, राइट। गिट इनिट गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m मैसेज, खत्म, आपका ये लोकल रेपो बन गया। बस ये 3 लाइन लिखना है। उसके बाद आपको ये GH स्पेस रेपो स्पेस क्रिएट लिख के ऑलरेडी जो लोकल रेपो है उसको गिटहब में ऐड करना है। तो मैंने इसको सेकंड वाले को सिलेक्ट की, लोकल रेपो एज इट इज़ रखूंगा। तो गाइस आपसे आपका रेपो का नाम पूछ रहे हैं, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मन 2023 मन थापा, मन स्टैक थापा लिख देता हूँ, मन स्टैक एंड देन थापा, एंटर, ठीक है। देखो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरा अपना नॉर्मल है, आपका ऑब्वियसली नॉर्मल रहेगा, तो उस पर एंटर हिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन जो मन हो दे दीजिए, पब्लिक चाहिए प्राइवेट चाहिए, मैं पब्लिक कर रहा हूँ ताकि सब उसको एक्सेस कर सके। रिमोट चाहिए ऑब्वियसली चाहिए। और गाइस तो आप जब आपसे ओरिजिन पूछता देन आप यस कर दीजिए, उसके बाद एक नेक्स्ट एंड आपका वो होस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार वो जब होस्ट हो जाता है ना, तो आपको आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको इस तरीके से लिंक दिखाई देता है। एल्स उसके बाद आप एक कमांड ऐड कर सकते हो, गिट रिमोट हाइफन एंड देन वर्जन, बेसिकली रिमोट का वर्जन। तो आपको ये देखिए आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी मन स्टैक करके ऐड कर रखा है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं मेरे एप्लीकेशन पे चला जाऊँगा। अब फिलहाल इस पर आपको मिलने वाला नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा इस तरीके से क्लाइंट एंड देन सर्वर जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। दिस इज माई क्लाइंट एंड देन दिस इज माई सर्वर। तो एक चीज़ याद रखना, आप में से बहुतों को शायद सर्वर या क्लाइंट में से कोई एक एज ए सब मॉड्यूल भी दिख सकता है। बेसिकली फोल्डर में एक राइट एरो आ जाएगा, तो उसको हम सब मॉड्यूल बोलते हैं। अगर उस टाइप का कुछ केस आता है देन गाइस सिंपली आप उस फोल्डर में जाके डॉट गिट फोल्डर को रिमूव कर दीजिएगा। डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ आए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। बट मेरे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इनिशियली आया था बहुत पहले, तो अभी तो सब सेट है एंड आई होप आपको भी नहीं आएगा। तो इतना समझ जाना, अगर फोल्डर में एक राइट एरो करके आता है ऐसे करके, तो समझ जाओ वो सब मॉड्यूल है एंड आपका फिर होस्ट में प्रॉब्लम आएगा। आपको दोनों इस तरीके से चाहिए होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज माई एक्चुअल URL। अब इस URL को मुझे मेरे VPS पे ऐड करना है, सिंपल। देखिए सो आपको अपने VPS पे आना पड़ेगा। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा, VPS बाय कर ली होगी। देखो लिंक वगैरह सब आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन ब्लॉग्स पे चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे विजिट कीजिए, VPS पे जाइए एंड क्लिक करके वो थापा 7 कूपन कोड ऐड करके बाय कर लीजिए, ठीक है। इतने एक बार आपसे हो गया तो फिर यहाँ पे जो जो स्टेप है वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। टिल 35 आपको ये देखना है। अब मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, और नीचे आना पड़ेगा, और नीचे, ठीक है, इंस्टॉल गिट, ओके, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस है, प्लीज़ आप वो कर लीजिएगा। ऑल राइट, दिस इज इट। तो ये जो पार्ट दिख रहा है क्लोन न्यू रेपोजिटरी, तो अब यहाँ से एक्चुअल है ये वाला जो पार्ट है, इसके नीचे आपको जब भी नया वेबसाइट होस्ट करना होगा ये फॉलो करना है। सबसे पहले हमें हमारे VPS सर्वर पे हमें अभी बेसिकली जो मैंने रियल रेपो बनाया है इसको मैं कॉपी करूँगा। ये देखिए इसको कॉपी करके मुझे अब यहाँ पे बताना होगा कि भाई अब मुझे इसको होस्ट करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ गिट क्लोन एंड देन उसका नाम, ठीक है। सो मैं मेरे टर्मिनल पे चल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन कैसे करना है, सिंपल है, आपका रूट जो स्टार्टिंग में आपको मिला था एंड पासवर्ड आपको एंटर करना है, आप इस तरीके से आ जाओगे। देन आपको देखो मैं होम पेज पे हूँ, मेरे ऑलरेडी होम पेज पे कुछ इतने सारे पड़े हुए थे, मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यू नीड टू राइट गिट क्लोन एंड देन एंटर हिट करना है, क्लोनिंग इनटू मन स्टैक। अब अगर मैं एलएस करता हूँ तो मुझे मेरा मन स्टैक मिल गया। अब CD मन स्टैक पे मैं चलता हूँ तो मैं मन स्टैक के अंदर आ गया। अब अगर मैं एलएस करता हूँ तो मुझे क्लाइंट एंड देन सर्वर मिल गया।
तो इतना ईजी था कि वंस गिटहब पे आपने उसको ऐड कर दिया, एंड दिस इज मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा, ताकि कल के दिन कुछ भी अपडेट रहा तो वो वीडियो भी मैं वो पार्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर कल के दिन आपने कोड में कुछ चेंज की, अब मैं कैसे बीपीएस में अपडेट करूं, क्या अभी इतना सब कुछ जो मैं कर रहा हूं वापस करना पड़ेगा क्या, ये सारा क्वेश्चन का आंसर एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए अब हम यहाँ से फॉलो करते वन बाय वन। ये हो गया, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। सबसे पहले हमें बैकएंड को सेटअप करना है। बैकएंड को सेटअप करने के लिए वी हैव लाइक अभी आपको मालूम है वी हैव अ पैकेज मैनेजर, आप चाहो तो npm यूज़ कर सकते हो, यान यूज़ कर सकते हो, pnpm यूज़ कर सकते हो, एंड देन बर्न भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट एज यू नो हमने हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया है आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, अपने फोल्डर पे आना है, पैकेज.json फाइल पे देखना है, एंड इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने नोड पैकेज मैनेजर दैट इज योर npm यूज़ किया था। हमने pnpm यूज़ नहीं किया था, हमने npm यूज़ किया था इस वीडियो में, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे pnpm यूज़ नहीं किया, npm यूज़ किया है, तो हम हमारे टर्मिनल पे भी वही यूज़ करेंगे। तो देखो क्या करना है, आपको npm इंस्टॉल करना है। क्या करना है, npm इंस्टॉल कैसे, cd सर्वर के अंदर जाना है एंड देन npm इंस्टॉल करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से कोई भी फोल्डर गिटहब में ऐड करते हो ना, एक चीज़ नोटिस करना है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं होता है, एंड विदाउट नोड मॉड्यूल्स आपका रन नहीं करेगा। तो जब आप इसको नॉर्मल क्लोन करते हो, क्लोन करने के बाद आप क्या करते हो, उसके डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हो, तो आपको npm i या इंस्टॉल लिखना पड़ता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, फ़र्क ही इतना ही है बस, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, cd एंड देन हम चलते हैं सर्वर पे। हमें सबसे पहले बैकएंड सेटअप करना है, तो मैं सर्वर फोल्डर के अंदर आया, मैं बोलूँगा एक काम करो भाई, इंस्टॉल कर दो बस आप जो भी मेरे नोड मॉड्यूल्स रहेंगे। तो अब मेरा जो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड वंस इंस्टॉल हो गया, आपको मालूम है ना, हमने हमारे इस फोल्डर पे सर्वर वाला जो हमारा फोल्डर है, वहाँ पे वी हैव अ .env फाइल गाइस, दिस इज आवर env फाइल। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर तो बहुत ज़रूरी है, उसी में ही हमारा डेटाबेस का कनेक्शन, हमारा जेसन वेब टोकन का जो ऑथ है, मेन टोकन का जो की है, सीक्रेट की, वो वहीं पर ही तो है, राइट। तो वो मुझे मेरे बीपीएस पे भी तो ऐड करना पड़ेगा। बीपीएस पे मैं कैसे ऐड करूँगा, उसके लिए आपको नैनो लिखना पड़ता है, लाइक इन नॉर्मल दिस इज़ माई टेक्स्ट एडिटर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा, कब क्या करना है, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू योर वीपीएस, वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब तो रहेंगे नहीं, बीपीएस तो बेचारे एक सर्वर है खाली। तो वहाँ पे हमें मिलता है नैनो करके एक मिलता है, ठीक है। सो nano.env, मैं अभी भी सर्वर फोल्डर के अंदर हूँ, एंटर हिट एंड देन दिस इज इट। मैंने मेरे env फाइल वहाँ पे इस तरीके से बनाना है, बीपीएस के अंदर ऐसे बनाना है, कंट्रोल एंड देन ओ आपको प्रेस करना है, देन आपको एंटर हिट करना है। तो ये अब आपका फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। अब आपको बाहर आना है, कंट्रोल एंड देन एक्स, कंट्रोल ओ टू सेव योर फाइल, फिर एंटर हिट करना ही पड़ता है, समझ रहे हो। कंट्रोल ओ सेव करने के लिए फिर एंटर प्रेस करना है, ताकि जो बॉटम पे अभी वापस आपको दिख ही जाएगा, मुझे क्लाइंट पे भी तो लगेगा ना env फाइल। एंड देन कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, सी प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एक्स, बाहर आ गया, दिस इज इट, खत्म। इतना ही था मेरा। एंड हाँ, CLS में कर रहा हूँ, बेसिकली CLR होगा। तो अब भी आपने env फाइल पे क्या ऐड की, अगर आपको वो देखना है, देन यहाँ पे आप पता है C80 कैट, बिल्ली, ये बिल्ली नहीं है यहाँ पे, बेसिकली आप समझ जाइए, अब कैट का ही यहाँ पे जो बेसिकली इन्होंने ऐसे ही बनाया लिनक्स बेस्ड, जहाँ पे कैट लिखोगे तो अब आप उस फाइल को रीड कर सकते हो .env। तो ये देखो मुझे मिल गया, चलो ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या है, अब हमें हमारे बैकएंड सर्वर को स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप डायरेक्टली npm स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली npm स्टार्ट अगर लिखते हो, तो अब आप देखिए, तो गाइस यहाँ पे हमें ना पोर्ट 5000 का एरर आ रहा, बता कुछ देखो, एरर नहीं है, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। बता रहा है कि हमारे जो बीपीएस है ना, इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी आपको मैंने क्या बताया था कि मैंने ऑलरेडी इसको होस्ट कर चुका हूँ, एंड इस पर वो 5000 वाला जो पोर्ट नंबर है वो ऑलरेडी यूज़ हो रहा था। फिलहाल अभी तो अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन उसके चलते अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पता क्या कर सकता हूँ, 5000 तो ऑलरेडी यूज़ में है, बता रहा है ना ये, एक काम करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ 5000 मैं चलता हूँ मेरे सर्वर वाले फाइल पे, 5000 के बदले मैं 5000 एंड देन 1 कर देता हूँ, ठीक है। 5000 एंड देन 1 मैंने कर दिया, दिस इज इट। बाकी मुझे कहीं कुछ करने की नीड तो है नहीं, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया था कि अब हमें इतना टेंशन नहीं है। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे
लेट्स गो विथ ऑथ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहा होता सारा डेटा। एंड फिलहाल अभी यहाँ पे भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑथ पे हमारा डेटा है, सो डॉट टी फाइल। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं मेरे क्लाइंट फोल्डर का जो डॉट टी फाइल है उस पर आ चुका हूँ। उस पर हमारा ये जो यूआरएल था ना, लोकल होस्ट 5000 पे था, लेकिन अभी जस्ट 5000 तो ऑलरेडी यूज़ है, मैंने सर्वर पे 5001 कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं 5001 कर रहा हूँ। इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड आपको मालूम है एक चीज़, एंड फिलहाल तो मुझे इसको रन करना है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़ रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल एंड देन स्पेस, फिर से मुझे ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने अभी चेंज कर दिया है, समझ रहे हो। मैंने सर्वर वाला फाइल चेंज की, मैंने यहाँ पे आके चेंज किया। मैं वापस देखो गेट स्टेटस, अभी 2 फाइल को मैंने चेंज की, तो मुझे अब वापस अपडेट तो करना पड़ेगा, राइट। सो गेट ऐड, यू नो, ऑल राइट, गेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, गेट ऐड। तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि पहले ही आपको पता चल जाएगा अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ होता है, कैसे हम हमारे कोड को ठीक कर सकते हैं, कैसे पुश करके वापस बीपीएस में उसको गेट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से गेट कमिट सर्वर कोड चेंजेस लिख देता हूँ, एंड अब मैं गेट पुश कर दूंगा, ठीक है। मैं गेट पुश कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो ऑनलाइन गिटहब का जो रेपोजिटरी था ना, वहाँ पे ये पुश हो चुका है। अब मेरा कोड एकदम अप टू डेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आऊँगा, cd डॉट डॉट में बीपीएस में आया, सर्वर के बाहर में जा रहा हूँ। एक बार इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अभी जो मेरा कोड अभी के अभी मैंने आपके सामने अपडेट की, उसको मैं पुल करूँगा, गेट पुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ पे भी आ गया भाई, एक env फाइल में चेंजेस आया है, इस यहाँ पे चेंजेस आया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया, ये हमें बता रहा है। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है ना। अब मैं वापस cd सर्वर पे चलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर पे मैं अभी क्या करूँगा, वापस इसको रन करने के लिए npm एंड देन अब मैं स्टार्ट हिट करूँगा, एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। पहले 5000 वो उसने बोला ऑक्यूपाई था, मैंने 5001 कर दिया, ये देखो मेरा सर्वर रन हो गया, ख़त्म। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं यहीं पे लेके चलता हूँ वैसे तो, लेकिन आपने देखा ना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बक कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी मालूम है ये बक नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे बीपीएस पे एरर आया, ऑन द स्पॉट मैंने कोड चेंज की, पुल करके वापस अपडेट कर दिया, अब मेरा ये परफेक्ट हो चुका है नाउ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या होगा, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज डैट अगर कल के दिन कुछ एरर आ गया गलती से, तो आपका ये जो साइट है ना वो डाउन हो जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ एरर आता भी है तो हम उसको बहुत इजीली मैनेज कर सके, एंड एक ऐसा कोड भी मुझे लिखना है जिससे मैं उसको बहुत इजीली रीस्टार्ट कर सकूँ। मैं लाइक एक लूप लगा दूंगा कि आफ्टर एवरी 1 मिनट रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि सर्वर अगर स्लो हो गया तो अगर वापस रीस्टार्ट कर देंगे फिर ठीक हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए वी हैव अ प्रोसेस मैनेजर 2, ठीक है। ऑलरेडी ये सब मैं अब इस वीडियो में तो बहुत डिटेल में बता चुका हूँ यार, है ना। तो अब ये जो पार्ट था ना, हम इस तरीके से रन नहीं करते, ये तो जस्ट दिखाया मैंने, अच्छा हुआ हमने देखा क्योंकि एरर आ गया था। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें ये PM2 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको बस npm i-g PM2 लिखना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है, एक सेकेंड में एक काम करता हूँ, यहाँ पे PM2 इंस्टॉल है, इसको Ctrl+C दबा दो आप बस, क्लियर। cd जो है रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे PM2 आप लिख दीजिए, ओके। अगर PM2 लिख के आपको कुछ इस तरीके का पार्ट आता है, मतलब PM2 इंस्टॉल्ड है, मैं ऑलरेडी तो कर ही चुका हूँ। अगर आपके में नहीं आता है तो आप ये वाला लाइन जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक न्यू टेस्ट फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो कहने का मतलब ये है PM2 स्टार्ट। अगर आपको याद होगा हमारे कोड में package.json सर्वर का, ठीक है, ये देखो हम बेसिकली हम अपने कोड को रन करने के लिए बैकएंड में क्या करते, nodemon server.js फाइल में ये लिख रहा था, राइट। लेकिन एक स्टार्ट स्क्रिप्ट होता है ना, तो ये जो स्टार्ट स्क्रिप्ट में ये जो भी पार्ट है, मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक चलते रहे, कॉल होता रहे अपने आप, समझ रहे हो। बेसिकली बैकएंड को रन करने के लिए ये जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो अब हम यहाँ पे क्रिएट करें। देखो स्टार्ट, मैं एक नाम दे रहा हूँ उसको, तो कल के दिन अगर मैं PM2 स्टार्ट, ये मेरा सर्वर अपने आप रन हो जाएगा। PM2 रीस्टार्ट, ये नाम अपने आप मेरा चल जाएगा। तो ये इसको आप कॉपी कर लीजिए, बस ये आप समझ जाइए कि आपके बैकएंड को रन करने के लिए हम ये कर रहे हैं, आप इस तरीके से इसको समझिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड यार दिस इज इट। अब आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि दोनों का नाम सेम हो गया है। लेट्स डू वन थिंग, PM2
डिलीट 0, ठीक है। ये देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, समझ रहे हो। अभी जस्ट क्योंकि 0 मतलब मेरा ये आईडी एंड ऑब्वियसली मेरा पहले वाला था, तो अभी मैंने ये जो मेरा फर्स्ट वाला है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, CLS करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये वंस हो जाए तो आप एक बार PM2 LS करके देख लो, PM2 एंड देन LS, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपने, आप समझ रहे हो, एक बैकएंड के लिए आपको एक बार करना है। अगर आपको कल के दिन एक और प्रोजेक्ट ऐड करना है, उसका भी बैकएंड तो लगेगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हालांकि आप सेम इस फोल्डर के अंदर तो नहीं रहोगे, बट फिर भी ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसको चेक कर सकते हो, PM2 लॉग्स इस तरीके से, जो टेस्ट सर्वर बेसिकली इसका नाम है। एंटर हिट करोगे तो ये देखो मेरा ये हो गया। पहले भी तो रन कर रहा था ना, बट दिस टाइम ये देखो ये लूप है, जैसे हम नोड मॉन में करते हैं। अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट है कि अब अगर मैं Ctrl+C करके बाहर भी आऊँगा, तो अब मेरा ये बैकएंड बेसिकली बिहाइंड द सर्वर तो नहीं बोल सकता मैं, बट आप ये समझ लो अब मेरा ये रन चल रहा है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अब मेरा चलता जा रहा है, बैकएंड मेरा काम खत्म, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक कोड है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब 8000 नहीं, इट्स 5001, एंड मैं आज चाहता हूँ कि आप अपना 5000 ही रखिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है गाइस, इतना हमें रहने दीजिए, हमारा बैकएंड रन हो चुका है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। नाउ अब हमारा जो मेन है वो है, हम फ्रंट एंड को कैसे करेंगे। सिंपल है गाइस, सेम जो हमने बैक एंड के साथ किया। हम जब भी कोई एप्लीकेशन करते तो फ्रंट एंड में जाना है, फ्रंट एंड के फोल्डर में जाके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके जो हमारा है वो ऐड करना है, बस सिंपल, ठीक है। तो cd client। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिए, npm एंड देन इंस्टॉल। ऑब्वियसली क्लाइंट को भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। मेरा इंस्टॉल हो गया। क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे भी मुझे नैनो फाइल लगेंगे, आई मीन वो env फाइल लगेगा, तो env पे मैं चलता हूँ। दिस इज आवर कोड, कॉपी कीजिए, पेस्ट, कंट्रोल एंड देन O। ये देखो बॉटम पे कुछ इस तरीके से वाइट आता है, एंटर, कंट्रोल एंड देन X, परफेक्ट। मैंने env फाइल बना ली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो बस जब हमारा ये .env फोल्डर जो है, हम ये जब ऐड कर लेते हैं तो हमारा वो काम कंप्लीट। अब हमें हमारे फ्रंट एंड को रन करना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ रन करके काम नहीं चलाएंगे। जब भी बात आती है प्रोडक्शन की, तो हमें उसको बिल्ड करना पड़ता है, ताकि हमें एक बिल्ड फोल्डर मिले, राइट। एंड वो बिल्ड फोल्डर हम हमारे होस्ट बेसिकली सर्वर पे होस्ट करते हैं। लेकिन जब हम वीट यूज़ करते हैं तो हमें बिल्ड फोल्डर नहीं मिलता, हमें डिस्ट फोल्डर मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, npm रन एंड देन बिल्ड, ये आपको मालूम है। तो मैं npm रन एंड देन बिल्ड एंटर हिट कर रहा हूँ। अगर बिल्ड ये सक्सेसफुली हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बूम गाइस, मेरा ये बिल्ड हो गया। वंस अब आपका ये बिल्ड हो गया है, तब आप एक काम कर सकते हो। अब ये वाला जो कोड है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। अब आप प्रीव्यू करके अपने वेबसाइट को देख सकते हो। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अब एक चीज़ इतना याद रखना कि हम npm यूज़ नहीं कर रहे, हम npm यूज़ कर रहे हैं। तो npm प्रीव्यू हाइफन ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा, एंटर हिट कर रहा हूँ। तो प्रीव्यू क्या है इसको नहीं पता, कुछ वो इस तरीके से बोल रहा है। एक काम करता हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि जब भी आप npm यूज़ करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर लाइक इतना कैपेबल है ना, यहाँ पे आपको वो रन करके एक जो कीवर्ड है वो लिखने की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम npm करते हैं, आपको याद हो फ्रंट एंड को हम कैसे रन कर रहे थे। अगर मुझे मेरे फ्रंट एंड को रन करना रहा, मैं क्या लिखता हूँ, npm रन एंड देन डेब, मतलब डेवलपमेंट। जब बिल्ड वाले को फिर npm रन एंड देन बिल्ड, है ना। हम बेसिकली रन लिखते ही है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे मुझे रन भी तो लिखना पड़ेगा, npm रन एंड देन प्रीव्यू हाइफन होस्ट, इस तरीके से। तो ये देखो मुझे मिल गया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, ओवर हियर, यहाँ चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो 3। ऑलराइट गाइस, ये तो चल ही नहीं रहा है, हम क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ। सब ऑलरेडी ना, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, या ओवर हियर, सब ऑलरेडी यहाँ पे दिया, बता भी देखो, यू कैनॉट सी योर वेबसाइट पेज। जी आप नहीं देख सकते, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एक कोड है, ये कॉपी कीजिए, हटाइए, क्लियर, पेस्ट। ये देखो 4173 जहाँ पे हमारा VPS रन करता है, उसको डिनाई हुआ है वो, मुझे अब उसको अलाउ करना है। तो ये कोड कॉपी कीजिए, sudo ufw allow, इतना। अब मैं एंटर हिट करूँगा, ध्यान से देखो यहाँ पे डिनाई था ना,
अब अगर मैं वापस उसी कोड को रन करता हूँ स्टेटस, अब वो मेरा अलाउ हो गया है। मतलब अब ये जो 4173 है उसको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं रन कर सकता हूँ। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ, लेट्स सी देखते हैं। एज पर रूल तो गाइस ये चल जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली मेरे में तो फिलहाल आपको अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, बट इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके में ज़रूर चलेगा। एंड गाइस मेरे में क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने तो रन ही नहीं किया। मुझे इसको रन तो करना पड़ेगा, या अब ये ज़रूर चलेगा। एंड बूम गाइस, सी इसी बात पे एक लाइक बनता है। ये देखो मेरा रन हो गया, ये देखो हो गया। अबाउट है, सर्विसेज में डेटा नहीं आएगा क्योंकि बैकएंड से कनेक्ट नहीं किया हमने अभी तक, बट या मेरा ये काम हो गया, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम ये है ना, जब भी आप वेट यूज़ करते तो प्रोडक्शन के लिए नहीं है, हमें प्रोडक्शन के लिए कुछ पक्का चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, राइट। प्रोडक्शन वर्जन के लिए हम वेट यूज़ नहीं कर सकते। सो फॉर डैट वी हैव अ Nginx। आपने Nginx बहुत बार सुना होगा, जी हाँ, अब फाइनली उसका काम आने वाला है। तो आप एक काम करना, सबसे पहले तो आप इसको वापस डिनाई कर दो, है ना, फालतू में हम नहीं चाहते कोई भी इसको एक्सेस करे, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले Nginx को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। वंस इंस्टॉल हो जाता है तब आपको Nginx फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो जाने के लिए cd /etc engine एक सेकेंड, जीन एंड देन एक्स, मैं उसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर ना 2 फोल्डर है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है साइट्स अवेलेबल, दूसरा होगा आपका साइट एनेबल्ड करके, कहाँ चला गया, ठीक है मैं दिखाऊंगा। बट एक साइट्स अवेलेबल, एक साइट्स एनेबल। साइट्स अवेलेबल में आपको अपना जो मेन फाइल है वो ऐड करना है, ठीक है। उस पर आपको अपना डोमेन का नाम, बैकएंड किस डोमेन पे रन कर रहा है वो ऐड करना है, और किस पोर्ट नंबर पे कर रहा है, और पाथ जो है फाइल का वो ऐड कर देना है। ये जो पार्ट है ये अवेलेबल पे होगा एक कॉपी, एंड उसका रेफरेंस जो है बेसिकली सिंबॉलिक लिंक आपको साइट्स अवेलेबल वाला जो फोल्डर है वहाँ पे पास करना है। साइट्स अवेलेबल, साइट्स एनेबल्ड, इस पर आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, उसका सिंबॉलिक लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड यही वो फाइल है जहाँ से हमारा बीपीएस डेटा गेट करके हमें शो कर रहा होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वाला फंडा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम इस फोल्डर के अंदर जाओगे, ls एंटर करोगे, माय गॉड आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट इसको आप रहने दीजिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, cd sites-enabled के अंदर जाइए, ये सबको क्लियर कीजिए एंड देन ls हिट कीजिए। तो जब आप ls हिट करोगे ना तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी अपने मेरे खुद के वेबसाइट से जो मैं होस्ट कर रहा हूँ। बट आपको ये एक जरूर दिखाई देगा default.conf, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, rm default.com आप उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, डिलीट। एंड वंस ये करते तो वापस आप साइट्स अवेलेबल वाले फोल्डर पे आइए, क्योंकि एनेबल्ड पे हमें कुछ भी नहीं करना है, उसका लिंक एंड बेसिकली अवेलेबल पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसका सिंबॉलिक लिंक बेसिकली उसका रेफरेंस हम इस साइट्स एनेबल पे ऐड कर देंगे, बस उतना ही है, इस पर हमें कुछ छेड़ना नहीं है। तो cd साइट्स अवेलेबल, ठीक है। सो ठीक है, मैं जानबूझ के हटाता नहीं हूँ ताकि आपको पता चले, एक है साइट्स एनेबल्ड, दूसरा है साइट्स अवेलेबल। यहाँ पे अब आपको नैनो एंड देन आपका जो भी IP एड्रेस होगा कॉपी कीजिए, एंड देन .conf करके कॉन्फ्रेंस फाइल क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर फाइल सॉरी, एंड उस पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे चलना होगा। ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कीजिए, है ना, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ना ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर दिखाई दे रहा है, हम किस फोल्डर पे, हम क्लाइंट पे, हमें क्लाइंट को रन करना है। तो क्लाइंट का जो कौन सा फोल्डर है जो हमें रन करना है, ऑब्वियसली डिस्ट फोल्डर रन करना है, समझ रहे हो, ठीक है। मैं cd रखूँगा तो बाहर होम पे चला जाऊँगा, OneStack cd client ls, ये देखो वी हैव अ डिस्ट फोल्डर। ये डिस्ट फोल्डर किसके अंदर है, मेरे OneStack /client/dist, और वो है मेरा मेन रूट। सो रूट OneStack /client/dist, ये डिस्ट फोल्डर को मुझे रन करना है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ Nginx के अंदर, अब मैं क्लियर करूँगा। मैं अब cd sites-available के अंदर जा रहा हूँ। अब आप गाइस मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते कि क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तो बता दिया। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो, इसको कॉपी करना है,
प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मेरा रूट मन स्टैक क्लाइंट, क्योंकि डिस्ट फोल्डर ही तो है, इसको मैंने ऐड कर दी। आप भी यही ऐड कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली आपका भी यही होगा शायद, अगर आप मेरे से कॉपी कर रहे हो तो, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल एंड देन ओ एंड देन एंटर, कंट्रोल एक्स, आप बाहर आ जाइए। परफेक्ट, दिस इज इट। वंस ये काम मेरा हो गया, अब आपको CD, एक सेकेंड में डायरेक्टली यहीं पे दिखाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले Nginx जो है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, तो sudo Nginx एंड देन आप टेस्ट कर सकते हो -t। ऑलराइट, सिंटैक्स इज ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा था, साइट्स अवेलेबल एक बार बन जाता है तो आप डायरेक्टली इट क्रिएट्स अ सिंबॉलिक लिंक। ये देखो, अब क्या करना है आपको, साइट्स एनेबल्ड के अंदर जाना है और एक साइट्स अवेलेबल में मैंने अभी जो फाइल क्रिएट की थी उसका एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना है, बस ख़त्म। इसका मतलब एक रेफरेंस ऐड कर देना और कुछ नहीं। इसको मैंने कॉपी की, CD-CD साइट्स एनेबल्ड, एंटर। एंड बाय द वे गाइस, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक काम करता हूँ, नैनो डॉट क्यों लिख रहा हूँ मैं, वी हैव अ API कहाँ है यार, इट्स अ 62। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप अपने Nginx को रीस्टार्ट कीजिए, अगर ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम हमारे डोमेन को कैसे अटैच करें। फाइल तो रेडी हो गया, अब मुझे मेरे डोमेन को अटैच करना है इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, क्योंकि देखो ना, आप क्या अपने दोस्त को बोलोगे यार एक काम करना 62.72.59.218-4173 यहाँ पे जाके मेरे वेबसाइट एक बार चेक कर कैसा है, बोलेगा अभी क्या बोल रहा है। आप ये बोलना ज़्यादा पसंद करोगे या thapatechnical.com में जाके एक बार चेक करिए, क्या ईजी है, thapatechnical.com बोलना ईजी है या इस तरीके का IP एड्रेस बोलना ईजी है। तो ये IP एड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब इसमें डोमेन ऐड करना है ना। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के समक्ष ये 2 दिन पहले ही डोमेन बाई की है, होस्टिंगर से ही की है, एंड मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ पड़ा है, ठीक है। पता नहीं, मैंने देखा कोई .site.xyz या .online ये सिर्फ 80 रुपये में मिलता, तो मैंने बाई कर लिया, ठीक है। 1 साल के लिए 80 रुपये में और क्या चाहिए। एंड बाय द वे, अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको एक डोमेन तो फ्री मिलता ही है। आपको मैनेज में जाना है, DNS सर्वर पे जाना है। एंड मैंने आपको क्यों होस्टिंगर कहा, क्योंकि मैं होस्टिंगर में ही बता रहा हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ आपको भी वही करना होगा, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले नेम सर्वर चेंज कर दीजिए। अगर आपने डोमेन कहीं और से बाई कर रखा है, लेट्स से कोई दूसरी कंपनी से, तो वहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हो, ये जो नेम सर्वर है, अब ये होस्टिंगर का जो ये VPS है, ये आप ऐड कर दीजिएगा। ये जो 2 आपको ये नेम सर्वर्स दिख रहा है ना, ये आपके होस्टिंगर VPS का है। आप कोई भी दूसरा आप कह लीजिए GoDaddy या BigRock, ब्लूहोस्ट, जो भी हो आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको डोमेन के अंदर जाके जो उनका DNS रिकॉर्ड होगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो DNS रिकॉर्ड है यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। फिलहाल तो अभी मुझे कोई चेंज करने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे VPS को ही होस्ट कर रहा है, होस्टिंगर का ही नेम सर्वर है ये। उसके बाद तो अब आपको 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होंगे A टाइप के, दैट इज़ @ मतलब thapatechnical.com एंड www। कहने का मतलब ये कि कभी आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप thapatechnical.site, तो अभी हम इस पर करना ही है क्या है वो इसे .shop। तो देखो मैंने www.thapatechnical.shop लिखता हूँ तो भी मुझे एट द एंड में क्या मिलता है, मुझे मिलना खाली thapatechnical.shop ही है। यहाँ पे www. करके ये नहीं आ रहा है ना, सिंपली ये ऑन द स्पॉट आ जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ओनली, इसी के कारण होता है। एंड आई डोंट नो गाइस, आज 2 घंटा हो गया ये फाइटर चल ही रहा है, बट इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसके कारण। तो ये आपको देखो, मैनेज में आपको ये A ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। A ऐड करना है, आपको अपना VPS एड्रेस देना होगा। कहाँ से मिलेगा आपको, ऑब्वियसली यहीं से मिलेगा। एंड गाइस मैं बार बार वहाँ नहीं जाने वाला, हमारे पास ऑलरेडी मेरा VPS एड्रेस है, पॉइंट्स टू ये, एंड देन ऐड रिकॉर्ड करना है। एंड ये ऑलरेडी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे चलना है। अब www नेम पे ऐड करना है, यहाँ पे अब आपको नेम के बदले www करना है, पॉइंट्स टू ये, ऐड रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, इससे डोमेन ऐड हो चुका है। डोमेन क्या हो चुका है,
ऐड हो चुका है आपके अपने VPS से, क्योंकि आप अपना VPS का IP एड्रेस पॉइंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं ऐड रिकॉर्ड कर दूंगा तो ये देखो ये 4 हमें ऐड करना है एंड मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, ठीक है। अभी बाकी के 2 क्या मैं बताऊंगा, वो बैक एंड के लिए। तो फ्रंट एंड के लिए ये 2 हो गया है। जब हमने हमारे VPS पे डोमेन को कनेक्ट कर लिया है तो अब मैं क्यों ये URL ऐड करूँ, क्यों मैं इसका यूज़ करूँ, क्यों ना मैं इस URL के बदले, बेसिकली इस IP एड्रेस के बदले मैं अपना जो डोमेन का नाम है वो कनेक्ट कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब वही अगला स्टेप है। देखो सब डोमेन भी हम क्रिएट कर, देखो अब मैं क्या बोलूँगा, मेरा ये जो कॉन्फ्रेंस बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल था IP एड्रेस वाला, उसको मैं कॉपी करके थापा टेक्निकल डॉट, अभी जो भी आपका डोमेन होगा, लेट से आपका नाम है शुभम डॉट कॉम डॉट कॉन्फ या शुभम डॉट साइट, शुभम डॉट ऑनलाइन डॉट, इस तरीके से आपको अपना डोमेन का नाम करना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। बाय द वे ये आपके लिए आपको साइट्स अवेलेबल पे जाना पड़ेगा, हाँ। तो ये तो मैं एनेबल के अंदर हूँ, तो क्लियर CD साइट्स अवेलेबल, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड इतना याद रखना कि मेरा ऑनलाइन नहीं है, आई हैव बस साइट है खाली। तो आप नाम अच्छे से ऐड करके आप एंटर हिट कर दीजिए, ठीक है। अब आप नैनो, आप चेक कर सकते हो थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉम, आप देख सकते हो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, एंड डैट इज जब आप ओपन करोगे तो आपको अब आपका जो सर्वर का नाम का जो डोमेन है ना, एक @ वाला, एक www जो मैंने ऐड की थी वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, उसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके बदले, एंड मुझे फॉर सम रीज़न नहीं आइडिया कि इसको मैं एक साथ डिलीट कैसे करूँगा। अभी तक अब मैंने कभी सोचा भी नहीं। देखो एक चीज़ याद रखना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थापा टेक्निकल डॉट साइट, www.thapatechnical.site, आपको अपना साइट ऐड करना है। ये तो मेरा रूट डोमेन था ही, तो मुझे पता चला ये कोड एकदम परफेक्ट है, बाहर में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, वंस जब आप बाहर आ गए ना, तब आपको क्या करना है। तो अब मुझे बताओ गाइस, अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप। मैंने आपको क्या कहा था, साइट्स अवेलेबल में अगर आपने कोई भी फाइल बनाया या एग्जिस्टिंग फाइल को अपडेट की, तो उसका रेफरेंस हमें साइट्स एनेबल्ड वाला जो फोल्डर है उसको देना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लिंक। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें वापस सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करनी होगी, ठीक है। देखो ना, जो मैंने फाइल क्रिएट की उसका सिंबॉलिक लिंक, बेसिकली उसका रेफरेंस साइट्स एनेबल्ड को देना होगा, क्योंकि वहीं से हमें डेटा आता है। साइट्स एनेबल्ड पेस्ट कर रहा हूँ, एंड अगेन हाँ इतना याद रखना कि ऑनलाइन नहीं है मेरा वो, दिस टाइम SITE साइट है। फेल टू क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिमूव थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉन्फ्रेग, अब LS करूँ तो ऑलराइट, वो डिलीट हो गया, परफेक्ट। मैंने डिलीट कर दी, मैं नहीं चाहता आप लोगों के समक्ष कुछ भी यहाँ पे ऐसा लगे। तो अब मैं एंटर हिट करूँगा, परफेक्ट, दिस टाइम इट्स ओके। अब मैं वापस LS करूँगा तो वो आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब नैनो थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉन्फ्रेंस, आपने देखा ना, आप ही के सामने मैंने डिलीट भी की, ये देखो मुझे यहाँ पे आ गया वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब वापस Nginx को आप रिस्टार्ट कीजिए, सब कुछ सही है। अब हमें बैकएंड को चलना है, अब हमें बैकएंड को भी सेटअप करना होगा। अब बैकएंड के लिए मेरे पास कोई डोमेन तो है नहीं, तो हम हमारा जो डोमेन है उसी का सब डोमेन क्रिएट करके उस पर हम हमारा बैकएंड को होस्ट करेंगे। सिंपल, हाँ। सब डोमेन, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज सब डोमेन, प्लीज़ आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन वो भी होस्टिंगर के ऊपर ही, तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ A to Z। तो गाइस देखो, ये जो पार्ट है इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये बेसिकली यहाँ पे गलत हो गया है। बेसिकली ये जो पार्ट है यहाँ पे API होना है, यहाँ पे API.www होना है, एंड बाकी सेम वही है, पॉइंट्स टू आपका VPS का IP एड्रेस, एंड जो डिफॉल्ट है रहने दीजिए। कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा API, एंड देन आपको पॉइंट्स टू आपका VPS का IP एड्रेस, एंड देन ऐड रिकॉर्ड करना है, एंड देन कन्फर्म कर दीजिएगा। सेकेंड में आपको API.www VPS पे पॉइंट करना है, जो डिफ़ॉल्ट है टाइम बेसिकली टाइम टू, मैं भूल गया फुल फॉर्म, बट ये टाइम उतना लेता है, इतना आप ऐड कर दीजिए।
तो आप इसको चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 4 चीज़ें। बस आईपी एड्रेस, मेरे आईपी एड्रेस के बदले आप अपना बीपीएस का आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। दिस इज इट। तो आपने डोमेन जो है उसको ऐड कर दी। बैकएंड के लिए आपने अपना एक सब डोमेन भी बना दिया। एंड आपको मालूम है सब डोमेन क्या होता है? आपका डोमेन के आगे अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दे रहे हो तो आपका सब डोमेन हो गया। एंड आप कितने भी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो बीपीएस के अंदर, ठीक है। या दिस इज इट। ये 4 काम करना था। तो हमने हमारे बैकएंड का जो डोमेन है उसको भी सेटअप कर लिया। अब अगेन आपने जब बैकएंड का डोमेन सेटअप कर लिया तो आपको अब बताना पड़ेगा, आपको उसका भी एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव दिस फाइल, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, एपीआई डॉट देन वो थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट का एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फाइल अब आपको बनाना है एंड इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, cd डॉट डॉट cd साइट्स अवेलेबल है ना। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वैसे तो। आप ये देख सकते हो इतना सब कुछ है। एंड इतना सब कुछ एक्चुअल में वो होता नहीं है ना। ये इतना सब कुछ इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड किए। बट फॉर योर रेफरेंस मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मैंने डिलीट कर दी, क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। सो नाउ मैं चलता हूँ नैनो देन एपीआई डॉट थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉन्फ। इस फोल्डर को आपको इस फाइल को आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पे चल के ये जो फाइल है इसको मैंने कॉपी की, मैंने पेस्ट कर दी। देखो कुछ नहीं करना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, थापा टेक्निकल डॉट साइट www डॉट थापा टेक्निकल डॉट साइट। बट दिस टाइम अब मैंने एपीआई एंड देन एपीआई भी ऐड कर दी। एंड हाँ, ये जो प्रॉक्सी वाले में मैंने 5000 नहीं, मुझे यहाँ पे लगेगा 5001 क्योंकि मेरा जो ये लोकल होस्ट है मेरा बैकएंड का पोर्ट नंबर वो 5001 है। तो ये बस आपको ये चेंज करना है। एंड ये आप मैंने कहाँ से लिया बोलने से ये यही है। पोर्ट आपको अपना चेंज करना होगा एंड डोमेन आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऑलराइट गाइस, इतना अगर हो जाता है, वापस यहाँ आइए, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स, आप बाहर आइए। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सीधा cd साइट्स अवेलेबल एनेबल के पास जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे इसका जो रेफरेंस है वो मैं कॉपी करूँगा। दिस टाइम आप देख सकते हो एपीआई है, इट्स अ साइट एंड ऑल राइट। एक गलती हमने कर दी कि वहाँ पे ऑलरेडी वो मेरा पड़ा हुआ है, रिमूव कर दी। अब मैं वापस इसको ऐड कर रहा हूँ। दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन, फाइनली हमारा काम हो चुका है। बट एक प्रॉब्लम होगा, पता है प्रॉब्लम ये है कि अब हमारा डोमेन क्या है, थापा टेक्निकल डॉट साइट। बैकएंड किस पे रन कर रहा है, एपीआई डॉट थापा टेक्निकल डॉट साइट। लेकिन अब हमें हमारा जो ENB फाइल है ना उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा। हमने हमारा जो ENB फाइल तो वो डायरेक्टली हमने हमारा टर्मिनल पे ही बना रखा है। CD गाइस आप देख रहे हो 3 घंटा होने वाला है, ये आज उड़ ही रहा है खाली। क्या ही कर सकते अब। एंड आई नो आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा ये बैकग्राउंड नॉइस से, बट अब उसके चलते मैं अपना काम रोक दूँ ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे तो डेली उड़ता रहता है ना। तो आप देख रहे हो ना गाइस, घर से काम करने की परेशानी आप देख रहे हो ना। तो CD यहाँ पे अब आपको 1 पे चलना पड़ेगा पहले। तो CD क्लाइंट पे जाइए, ठीक है। नैनो डॉट ENV ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हम इसको टारगेट कर रहे थे, बट दिस टाइम अब मेरा जो API है ना गाइस यहाँ पे रन नहीं कर रहा है वो। ऑल राइट, इसको हटा रहा हूँ। वो इस API डॉट थापा टेक्निकल एंड मैं फिलहाल अभी के लिए S हटा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने SSL सर्टिफिकेट ऐड नहीं की है। तो ये एक चेंज आपको करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। तो कंट्रोल O एंटर। पता चला ना हमने क्यों चेंज की, क्योंकि अब ये लाइव हो चुका है। अब वो लाइव में भी वो 5001 पे थोड़ी हो रहा होगा, हमारा खुद का API इस डोमेन पे रन कर ही रहा है। कंट्रोल एंड देन X। अब मुझे इसको वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ npm रन एंड देन बिल्ड। मैं वापस इसको npm रन एंड देन बिल्ड करता हूँ। गाइस npm रन बिल्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, जब भी कुछ चेंज करोगे आपको ये लिखना ही पड़ेगा। एंड अगर सब कुछ सही है मतलब मेरा अब ये फ्रंट एंड काम कर चुका है, ठीक है। बैक एंड की तो कोई टेंशन है नहीं। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमारा थापा टेक्निकल डॉट साइट जो है होस्ट हो चुका, बट नॉट सिक्योर बता रहा है क्योंकि SSL सर्टिफिकेट तो नहीं डाली है। सर्वर के बाहर आओ, जी हाँ यहाँ पे
अब आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई चेंज करने की नीड नहीं है। ये जो पार्ट है आपका अपना डोमेन जो भी है उसके साथ .site, ठीक है। ये थोड़ा सा समय लेगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट, रीन्यू एंड रिप्लेस दिस सर्टिफिकेट, रीइंस्टॉल दिस एग्जिस्टिंग, रीइंस्टॉल कर लेते हैं, 1 कर लेता हूँ। आपने देखा क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ कि मैं ऑलरेडी वो कर चुका था इससे पहले, इसलिए ऐसा मेरे साथ आ रहा है। एंड और क्या कर सकते हैं नाउ, लेट्स डू फॉर आवर API के लिए। वो हमने फ्रंट एंड डोमेन के लिए कर ली, हमारा बैक एंड को भी हमें सिक्योर करना ज़रूरी है। मुझसे वापस सेम चीज़ पूछेगा भी, ये साइट आई नो आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं अब बस अपना साइट चेंज कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। 1 अटेम्प्ट टू री इंस्टॉल दिस एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा शायद डिफरेंट आएगा। या ये मेरा काम हो गया। नाउ देखो, आफ्टर इंस्टॉलिंग SSL सर्टिफिकेट, पहले हम HTTP कर रहे थे, नाउ अब हमें उसको HTTPS ऊपर से, ये देखो यहाँ पे ये SSL सर्टिफिकेट भी अब ऐड हो गया, तो एकदम सिक्योर अभी है। ये देखो लॉगिन पे भी अगर मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखूँगा मुझे एरर आ रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो अब मैं चाहूँ कुछ भी करूँ, देखो स्टार्टिंग SSL सर्टिफिकेट ऐड करने से पहले मुझे नहीं आ रहा था, बट आपको ज़रूर आ जाता, वो आपको टेंशन नहीं लेना। बट देखिए हमने इसको होस्ट कर दी, एंड आपने देखा होगा कितनी दफ़ा, वाह दफ़ा वर्ड यूज़ की मैंने, बट कितनी जगह पे मुझे कितना एरर आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं फट से गया, चेंज की, वहाँ पे आके इधर ऐड कर दिया। इतना तो अब आपको पता चला कहाँ कहाँ हमें चेंज करना था और कहाँ हमें चेंज नहीं करना था, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज़ इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस पोस्ट को पढ़िए, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट कीजिएगा। मैं फिर भी अभी आपको रिकमेंड करता हूँ, अभी तक अगर आपने होस्टिंग का बाय नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी जगह पे भी सेम यही प्रोसेस है। बाकी VPS अगर कोई इससे आप बाय करते हो, बट अगर आप होस्टिंगर से करो तो आपके सामने है मैंने क्या स्टेप फॉलो की, क्या नहीं किया, कितनी ईजिली मैंने कोई ही पे भी एडिट नहीं किया। द मोमेंट मैंने एंटर हिट करके रिफ्रेश किया, डेटा आ गया, इतना फास्ट है ये, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ ऑसम मंथ सीरीज। अब बहुत जल्द जावास्क्रिप्ट, वर्ल्ड बेस्ड जावास्क्रिप्ट सीरीज आने वाला है, मंथ का e-कॉमर्स आएगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो 2024 बहुत ऑसम होने वाला है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट आ रहा है, कहीं पे कुछ परेशानी आ रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं कल के दिन वीडियो बनाऊंगा फ्री में, अब आप कैसे होस्ट कर सकते हो, है ना। ऑसम। या गाइस, दिस इज इट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।